जय कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। भागवत कथा में हम आपका प्रवेश हो रहा है और सबसे पहले वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। हमारा आइए हमारा मंगलाचरण ध्यान से भगवान का प्रभु का सत्य स्वरूप नारायण भगवान का स्मरण करें, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तस्य सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी ने सबसे पहले जकार अक्षर को लिया है भागवत जी, जो आधा अक्षर तलक अक्षर कहा है ज को, और वेद व्यास जी ने इसी जग को सबसे पहले भागवत जी में जोड़ा। मानो आते ही ज्ञान दे दिया हो कि भागवत कथा में जब आना तो अपूर्ण होकर के आना। क्यों? जो खाली आता है वही भरा जाता है। जिसमें पहले ही ज्ञान के अभिमान में जो पहले उन्मत्त हुआ है उसका प्रवेश नहीं भागवत में। इसलिए जब खाली बन करके आइए भगवान के सामने, जब भी मंदिर में जाओ, अपनी कुल देवी के सन्मुख जाओ तो खाली हाथ जीव जाता है, लेकिन झोली भर करके ही आता है। वेद व्यास जी ने भी कहा इस भागवत कथा में मन बिल्कुल साफ करके आना, ऐसा ना हो मन में मैल भरा हो। इसलिए जकार अक्षर को लिया जो दग्ध है। जन्माद्यस्य तन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, उन भगवान का सुमरण किया जिन्होंने जो स्वराट, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, जो स्वराट, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इस ब्रह्मांड को बनाया, जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं और अंत में जाकर के इस ब्रह्मांड का लय करने वाले हैं, उन परमात्मा का ध्यान किया। क्यों बोले? उन परमात्मा को जानने के लिए मुह्यन्ति यत्सूरयः, उन भगवान को जान पाना बड़ा कठिन है। उसे प्राप्त करने के साधन भी बड़े कठिन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का वर्णन किया है महाराज, लेकिन उसके द्वारा भी पता नहीं भगवान मिले कि ना मिले। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन ज्ञानियों को भी मोह फंदे में जाकर के भगवान अपनी माया का ऐसा प्रसार करते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी उस माया रूपी प्रपंच जाल में जाकर के फंस जाते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे परम पिता परमात्मा मुह्यन्ति यत्सूरयः। अरे वेद भी जिसे नेति नेति कहते हुए हार गए, थक गए कि परमात्मा इतना ही नहीं, बहुत विशाल है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। और भागवत जी की विशेषता कि जिस समय भागवत कथा आरंभ होती है तो भगवान को नाम दिया वेद व्यास जी ने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस विश्व की उत्पत्ति के जो आदि कारण है कौन? परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा। इस सत्य का जिसे बोध हो गया, जिसे जीवन में 2.5 अक्षर का बोध हो गया महाराज, समझना कि उसका बेड़ा पार हो गया। ऐसे सत्य, सत्य से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है और सत्य में ही भगवान नारायण समाहित रहते हैं। सत्य के आधार पर कन्हैया भी इस सत्य में छुपे रहते हैं। सत्यम परम धीमहि, धी कहते हैं बुद्धि को। मैं बुद्धि के द्वारा, वेद व्यास जी कहते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ। दूसरे श्लोक में जाकर के विशेषता बताई भागवत कथा। क्यों सुननी चाहिए भागवत कथा? क्या होता है भागवत कथा सुनने से? तब कह दिया दूसरे श्लोक में, ये साधारण कथा नहीं, ये मनोरंजन का साधन नहीं कि 3 घंटे मनोरंजन किया महाराज और चले गए। ये धर्म का साधन है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, ये धर्माचरण होता रहे। हमारा सनातन धर्म भी महाराज, जहाँ पर ये यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, संस्कृति की और सनातन की रक्षा करना हमारा परम धर्म है।
और भागवत जी के 6 प्रश्न कहे गए हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कह कह स्वअवतार प्रयोजनम के अवतारः किम कर्म के अवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न है। जीव के लिए, मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान ने अवतार लिए क्यों, भगवान ने अवतार लेकर के कर्म कौन से किए। और 6ठा प्रश्न सूत जी से महाराज शौनक आदि ऋषियों ने किया कि धर्मः कम शरणम गतः। जब कलयुग आ जाएगा तो घोर कलयुग में ये धर्म कहां जाएगा, क्योंकि धर्म तो कभी मिटता नहीं, सनातन कभी मिटता नहीं। सनातन जिसका आदि ना अंत किसी ने देखा नहीं, वो है सनातन महाराज। आजकल तो बहुत से पंथ बन चुके हैं, लेकिन सनातन का ना कोई आदि ना अंत महाराज, अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए सूत जी से प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने, धर्मः कम शरणम गतः। जिस समय ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, घोर कलिकाल आ जाता है, तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म कम शरणम गतः। हमें 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सूत जी महाराज ने भागवत जी की 18,000 श्लोकों की पूरी कथा सुनाई, पूरी संहिता सुनाई शौनक आदि ऋषियों को महाराज, और 6 के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। लेकिन 6ठे प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। धर्मः कम शरणम गता, ये निराश्रय धर्म किसकी शरणागति में रहता है, ये भी भागवत की ही शरणागति में रहता है। इसलिए धर्म का साधन है, धर्म जो कथा में आता है वो धर्म कमाता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। धर्म का साधन है भागवत की कथा। इसलिए दूसरे श्लोक में पहले कह दिया वेद व्यास जी ने, धर्म प्रोचित कैतवो वत् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवतम तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृदयवरुध्यत्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणा। जो बोले भागवत कथा को सुनता है ये धर्म का साधन है। धर्म प्रोचित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। भागवत कथा को जो सुनता है उसका हृदय भवन निर्मत्सर हो जाता है। ये मत्सर दोष, जिस दिन ये मत्सर दोष मिट जाएगा समझना भगवान की कृपा बरस जाएगी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। कंजूसी करते हुए नहीं, दोनों हाथ उठा करके प्रेम से जय श्री कृष्ण। महाराज इतने लोग बैठे हैं, ये आवाज तो गोलोक धाम तक पहुंच जानी चाहिए ताकि भगवान कन्हैया को भी आना पड़े। वैसे ऐसी कोई कथा नहीं होती जहां पर भगवान ना आते हो, लेकिन फिर भी भगवान को भी तो लगना चाहिए कि इतने लोग बैठे हैं, कहीं यूं लगे कि महाराज कुछ सो भी रहे हैं। ये जय श्री कृष्ण क्यों कहा जाता है, ताकि सोया हुआ भी जाग जाए। और जीव जब तक कथा में नहीं आता तब तक वो सोया ही है। जैसे वो ब्रह्म के सन्मुख आ गया, भगवान के सामने आ गया, तो समझना वो जाग गया। हम आप भी मोह रूपी निशा में सो रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान के सामने आते हैं भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही। जैसे ये मनुष्य मेरे सामने आ जाता है, उसके एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के पाप में काट देता हूँ। यह है कथा का प्रभाव। तो बोले उसके अंतःकरण से मत्सर रूपी दोष मिट जाता है। तो मत्सर, ये मत्सर कहते किसे हैं? मत्तः सरति इति मत्सरः। ईर्ष्या को ही मत्सर कहा गया। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ये मात्सर्य दोष जब तक हमारे जीवन में रहेगा उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मत्सर और मच्छर दोनों एक समान है। मच्छर और मत्सर। अब मच्छर को भगाने के लिए तो आपने ऑल आउट लगा दिया, मच्छर भाग जाएगा। मच्छरदानी का प्रयोग किया, मच्छर भाग जाएगा। पंखा चला दिया, मच्छर भाग जाएगा। जालीदार दरवाजा घर में लगा दो तो मच्छर आ ही नहीं पाएगा। मच्छर तो भाग जाएगा, लेकिन मच्छर को भगाने के बहुत से साधन हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, लेकिन मच्छर को भगाने का साधन केवल एक ही है। क्या? ये भागवत रूपी सत्संग।
ये मत्सर रूपी दोष तब मिटता है, बोले 7 दिन तक। ये मत्सर रूपी जो दोष है ये बड़ा खतरनाक कहा गया। मच्छर काटता कहां से? बाहर से शरीर को काटता है। और ये मत्सर कहां से काटता है? ये अंदर से काटता है। जो बाहर का घाव होता है उस पर हम आप पट्टी लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो अंदर का घाव होता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं बोले एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, पहले एडमिट होना पड़ेगा। वेद व्यास जी ने भी कहा यदि अपने हृदय भवन से मात्सर्य दोष मिटाना चाहते हो तो बोले एडमिट होना पड़ेगा उस मरीज को। कितने दिनों तक? किसी ने पूछा महाराज कितने दिनों तक? बोले 7 दिनों तक एडमिट होना पड़ेगा। और एक एक दिन की कथा से एक एक मात्सर्य रूपी दोष बाहर खत्म होता चला जाएगा और शुद्ध बुद्ध निर्मल जैसे ही जीव हुआ तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस समय इस हृदय भवन से मात्सर्य दोष समाप्त हो गया, मन निर्मल हो गया, तो समझना भगवान मिल गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं बोले 7 दिन तक एडमिट हो हॉस्पिटल में। ये भगवान का जो बोले ऐसे हॉस्पिटल तो बार बार मिलते रहे महाराज, जहां पर 7 दिन तक भगवान की कथा सुनने के लिए, गाने के लिए मिलती रहे। वेद व्यास जी कहते हैं 7 दिनों तक कथा सुनो और एक एक दिन की कथा से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मद और मत्सर, ये 7 माया की वृत्तियां हैं, इन सातों को नष्ट करो महाराज। दूसरी विशेषता कही क्या? बोले इस कथा को जो सुनता है उससे क्या होता है? शिवः कल्याणम करोति ददाति शिवदः। भगवान की कथा, ये भागवत कथा कल्याणास्पद है, कल्याण कर देती है सुनने वाले का। और तीसरी विशेषता ये कही बोले तत्क्षणा, कथा सुनने मात्र से भगवान उस भक्त के हृदय भवन में आकर के बंध जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं और काया निर्मल कर देते हैं। और हमारे हृदय पर भी भगवान तो सबके अंदर है। भगवान कहते हैं अरे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहा, मैं तो तेरे हृदय भवन में बैठा हूँ। भागवत जी के 10वें स्कंद में लिखा है अंतर हृदय भूता नाम आस्ति ज्योतिर्वैदसी। परमात्मा तो ज्योति रूप में हमारे हृदय भवन में बैठा है, लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए वो आंख चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। तीसरे श्लोक में जाकर के महाराज बोले ये भागवत कथा कहां से प्रकट हुई, कैसा फल है ये? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। तीसरे श्लोक में जाकर के आवाहन किया वेद व्यास जी ने। किसका? 2 का सबसे पहले आवाहन किया, कल भी आपसे कहा। रसिक जन और भावुक, जिसके अंदर भाव है, जो भाव से भगवान को भजते हैं। भूमि भावुकाः, भावुक जनों को सबसे पहले और रसिकों को बुलाया है। उत्पत्ति बताई बोले निगम कहते हैं वेद को। ये फल, ये भागवत रूपी फल, वेद रूपी एक ऐसा वृक्ष है जिस पर जाकर के लगा और जैसे अच्छी तरह से पक गया तो फल का स्वभाव होता है पकने के बाद गिर जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। राधा रमण
गोविंद भगवान की जय। तो बोले वृक्ष का स्वभाव होता है जब उसमें कोई फल लग जाता है, अच्छी तरह पक जाता है, तो पकने के बाद वो झड़ जाता है, गिर जाता है। तो ये भागवत रूपी जो फल लगा, ये लगा वेद रूपी वृक्ष की शाखा पर, और जैसे अच्छी तरह पक गया तो पकने के बाद जैसे गिर रहा था कि इतने में नारायण रूपी शाखा पर आकर के अटक गया। भगवान नारायण ने इस फल को चाखा, बड़ा सुंदर लगा, और भगवान जैसे संतुष्ट हुए, उस शाखा से जैसे गिरने लगा तो ब्रह्मा रूपी शाखा पर आकर के अटक गया। ब्रह्मा जी ने इस फल को चाखा, बड़ा सुंदर लगा महाराज, और ब्रह्मा जी ने इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। नारद जी को इस फल को चखाया, और नारद जी ने उदासीन हुए खिन्न मन वाले जो सरस्वती नदी के पावन तट पर बैठे थे वेद व्यास जी, उन्हें इस फल को चाखने के लिए दिया, और वेद व्यास जी ने इस फल को चखाया सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने कुरुजांगल राजा परीक्षित को इस फल को चखाया। इसलिए शिष्य प्रशिष्य परंपरानुगत ये फल सबको चाखने के लिए, खाने के लिए मिला, और परीक्षित माध्यम बने। आज ये फल महाराज सबको खाने के लिए, चाखने के लिए मिल रहा है। बोले भागवत भगवान की। तो बोली कब तक इस फल को खाएं? किसी ने प्रश्न किया कब तक इस फल को खाना चाहिए? बोले जब तक जीवन रहे। मुहुर हो रसिका भूमि भाव का, बोले जब तक जीवन रहो, ये जीवन रहे, जीवन पर्यंत इस फल को चाखते रहे, खाते रहो महाराज। क्यों? इसकी विशेषता यह है, ना इसमें कोई गुठली है और ना इसमें कोई छिलका। और दूसरी ये बात भी है कि बोले इसमें शुक रूपी तोते की चोंच का स्पर्श हुआ है, और यदि फल की परख करनी हो कि मीठा है या खट्टा है, तो इसका पारखी होता है तोता। तोता उसी फल पर अपनी चोंच, उस चंचू को गड़ाएगा जो अच्छी तरह से पका हुआ है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं शुक रूपी तोते का स्पर्श हुआ है इस फल के साथ, इसलिए खाने के लिए बड़ा मीठा है। सुखदेव जी ने इस भागवत रूपी फल को चाखा है, और सुखदेव जी की चंचू का इसमें जैसे ही स्पर्श हुआ है तो खाने के लिए बड़ा सुंदर है, मधुर है। इसलिए हे भावुक जनों, जब तक तुम्हारा जीवन रहे तब तक इस कथा का पान करते रहो। और ये ऐसी कथा है महाराज, बोले इस फल का जो पान करना है वो कहां से? जीवा से नहीं, सबसे पहले कानों से पान करो। नवदा भक्ति में पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। तो इस फल को भी बोले सबसे पहले कथा को सुनो, और सुनते सुनते ही महाराज इस फल का पान करो, कानों के द्वारा पान करो। यह ऐसा मधुर फल है जिसने एक बार अपनी जीवा में इस रसना पर इस फल को चाख लिया तो बोले लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गया मैं भी हो गया लाल। ये ऐसा ज्ञान का सरोवर है कि जो एक बार इस ज्ञान सरोवर में जाकर के डुबकी लगा लेता है तो महाराज उससे अपनी होश नहीं रहती, देह गेह आत्म विस्मृति अपने आप को भूल करके उस ब्रह्म का बन जाता है, कृष्ण रूपी तत्व का बन जाता है। यह ऐसा ज्ञान अमृत है। इसलिए जब तक बोले ये देह रहे, जीवन रहे, इस कथा का पान करते रहो। अब आइए इस कथा में महाराज आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि समय बिल्कुल थोड़ा रहता है और कथा ऐसी है कि महाराज जीवन पर्यंत चाहे ये जीवा पूरी जिंदगी गाती रहे लेकिन भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। हम आप तो स्पर्श मात्र करते करते आगे निकलेंगे। सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिए, शौनक आदि ऋषि ने, महाराज हम जानना चाहते हैं कि सुखदेव जी जो निर्लिप्त थे, परम ज्ञानी थे और 6 मिनट से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे, ऐसे सुखदेव जी ने कुरुजांगल राजा परीक्षित को ये भागवत की कथा को कैसे सुनाया जो 6 मिनट से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे? और हमने तो सुना वो कभी किसी से बातचीत भी नहीं करते थे। अनेक प्रश्न करने शुरू कर दिए सूत जी महाराज से। और वो तो हस्तिनापुर के जंगलों में विचरण किया करते थे। तो फिर उन्होंने कुरुजांगल राजा परीक्षित के उद्धार के लिए गंगा घाट में आकर शुकताल पर परीक्षित को ये भागवत कथा कैसे परोस दी?
प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज। इसलिए सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, आओ अब मैं तुम्हें भागवत की शुद्ध बुद्ध निर्मल कथा सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले सुखदेव जी का ध्यान करता हूँ। और सुखदेव जी का ध्यान किया सूत जी ने, 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिरेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी, बोलिए सुखदेव भगवान। ऐसे निर्लिप्त थे महाराज की जन्म हुआ और जन्म होते ही जंगल की ओर जा रहे। अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। और वेद व्यास जी स्वयं जो भगवान के अवतार है, 24 अवतारों में वेद व्यास जी भी अवतार है भगवान का। वेद व्यास जी अपने पुत्र के मोह से इतने आतुर हो गए, कातर हो गए कि पुत्र पुत्र बेटा बुढ़ापे में मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। लेकिन सुखदेव जी जंगल की ओर बढ़ते चले गए। वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। वर्णन मिलता है महाराज की सामने एक तालाब था, सरोवर था, जहाँ पर देवांगनाएं अप्सराएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से भी निकल गए, लेकिन किसी तरह की कोई लज्जा अनुभूत नहीं हुई उन्हें। लेकिन जैसे वेद व्यास जी आए तो अपने वस्त्रों को ढांप करके शरीर को ढांपना शुरू किया। तो वेद व्यास जी को अचंभा हुआ, मेरा पुत्र 16 वर्षीय, उससे किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं और मुझे देख करके लज्जा की अनुभूति कर रही है देवांगनाएं। हाथ जोड़ करके वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज कारण तो बताओ। अप्सराएं कहने लगी, जो आपका पुत्र है वो ऐसा निर्लिप्त है, वो ये जानता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष का भेद कैसा होता है। ऐसे है महाराज सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव भगवान। निर्लिप्त है। वेद व्यास जी ने जिस समय भागवत रूपी संहिता का निर्माण किया महाराज, तो सोचने लगे भागवत परोसूं किसे, कौन अधिकारी है, क्योंकि भागवत कथा भी अधिकारी को ही सुनानी चाहिए। जो सुपात्र हो, कुपात्र को दिया गया ज्ञान नरक में ले जाता है और सुपात्र को दिया गया ज्ञान ब्रह्म से जोड़ देता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जिस समय बोले वृंदावन बाम के बिहारी लाल की। सुखदेव जी हिमालय की कंदराओं में जाकर के बैठ गए, समाधिस्थ हो गए महाराज। और वेद व्यास जी को अपने पुत्र की चिंता होने लगी। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, अपने शिष्यों को रूपी कथा को सुनाया। और जैसे ही भागवत रूपी कथा को सुनाया शिष्यों को, कुछ एक श्लोक सुना दिए और कहा, जाओ जाकर के मेरे पुत्र सुखदेव के सन्मुख जाकर के श्लोक को गाना। वृंदावन बाम के बिहारी लाल वत्सल भगवान। हरे